जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु श्री रामचंद्र के अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी एक नाटक लिखते हैं जिसका नाम है हनुमान नाटक। और वो इतना मनमोहक था, इतना अच्छा था कि सभी उसको पढ़कर बहुत आनंदित होते थे। एक बार हनुमान जी वो हनुमान नाटक को लेकर वाल्मीकि जी के पास जाते हैं, ऋषि वाल्मीकि के पास। और ऋषि वाल्मीकि वो जो हनुमान नाटक है उसको पढ़कर इतना आनंदित होते हैं, इतना प्रफुल्लित होते हैं कि वो हनुमान जी को बार बार ये कह रहे हैं, आपने तो ये लिखकर मुझे प्रसन्न कर दिया, मैं बहुत ही खुश हूँ, ये बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। हनुमान जी प्रशंसा सुनकर खुश होते हैं और कहते हैं, जी धन्यवाद, आपने मेरी ये जो नाटक है जो कि प्रभु श्री रामचंद्र के लिए लिखा गया है उसको इतना पसंद किया है, इसी वजह से मैं आपके प्रति बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप मुझे कोई भी एक वर मांग लीजिए, मैं आपको ज़रूर दूंगा। उसी वक्त वाल्मीकि ऋषि कहते हैं, हनुमान जी अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो ये जो आपने हनुमान नाटक को लिखा है इसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। हनुमान जी चौंक के पूछते हैं, ऐसा क्यों? ऋषि वाल्मीकि कहते हैं, प्रभु आपने जो हनुमान नाटक लिखा है वो मेरे रामायण से भी बेहतर है। अगर आपके ये हनुमान नाटक को लोग पढ़ेंगे तो मेरे रामायण को कोई पढ़ेगा नहीं, मेरे तो कोई नाम ही नहीं रह जाएगी। कृपया आप मुझे वर देना चाहते हैं तो हनुमान नाटक को नदी में प्रवाहित कर दें। ये बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं, आप में जो ईर्ष्या आ रही है ये तो कलयुग के लक्षण है। आप दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि तो बन गए पर आपके अंदर की जो ईर्ष्या है उसको खत्म नहीं कर पाए। मैं आपको श्राप देता हूँ, कलियुगों की ये जो आदतें आपके अंदर है ये आपको कलियुग में जन्म देगा। आप कलियुग में जन्म लोगे एक इंसान बनकर। श्राप सुनकर वाल्मीकि जी को पछतावा होती है और वो हनुमान जी से माफी मांगते हैं, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे कृपया क्षमा कर दीजिए। और आप तो प्रभु श्री राम के परम भक्त हो, आप तो बहुत ही कृपालु हो, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। ये बात सुनकर हनुमान जी उन्हें ये आशीर्वाद देते हैं, ठीक है आप कलयुग में जन्म तो लोगे पर प्रभु श्री रामचंद्र को कभी नहीं भूलोगे, और जिस भांति आपने रामायण का रचना किया उसी भांति आप प्रभु श्री रामचंद्र के एक ग्रंथ कलयुग में भी रचना करोगे। और वही ऋषि वाल्मीकि कलयुग में तुलसीदास बनकर पैदा होते हैं और वो रामचरितमानस का रचना करते हैं। इससे आपको एक चीज समझ में आती है, मुझे तो बहुत ही डीपली समझ में आई कि हम कितना भी परिवर्तन हो जाएं पर लास्ट में जब तक एक वैष्णव का कृपा नहीं मिलता हमारा विकार संपूर्ण नष्ट नहीं होता। और बोलते हैं ना, प्रकृति नैव मुच्यते यदि मुच्यते कंचित कंचित। तो देखिए वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर से वो वाल्मीकि बन गए पर उनके मन में एक विकार अभी भी था, वो है ईर्ष्या, जो कि वैष्णव कृपा से खत्म हुआ। और इसी वजह से ये भी प्रभु की एक लीला ही थी, उसी वजह से हम कलियुगों की प्राणी को रामचरितमानस मिल पाया और तुलसीदास मिल पाए। उनके श्राप में भी वरदान ही था। और सबसे आखिरी बात, भक्त जो होते हैं वो बहुत ही कृपालु होते हैं, वो क्षमा कर देते हैं और क्षमा मांग भी लेते हैं। वाल्मीकि भी शुद्ध भक्त थे, वो क्षमा मांग लिए अपनी गलती को सुधारने के लिए, और हनुमान जी जो थे परम शुद्ध भक्त, वो क्षमा कर दिए और क्षमा के साथ वरदान भी दे दिए। ये स्टोरी से आपको और भी क्या क्या समझ में आया आप मुझे ज़रूर बताइए। हरे कृष्णा, जय हनुमान, जय श्री राम।